फ्रेंड्स, हैव अ फाइन डे। जेड एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, वो हमारा चैप्टर कंटिन्यू था। प्रीवियस लेक्चर तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 8 व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट, ये टॉपिक लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम आगे के इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 एंड 11 कंप्लीट करेंगे। अब ये 3 इलस्ट्रेशन में कंप्लीट करूंगा तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो टोटल इलस्ट्रेशन है सब कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर 11 एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने इलस्ट्रेशंस कराए सेम उसी टाइप के एक्सरसाइज में आपको थर्ड क्वेश्चन में 11 एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस में करना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। उसका जो टॉपिक है वो क्या है कि एग्जाम्पल ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को गारंटी देता है कि देखो तुम्हें इतना तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम प्रॉफिट की जो गारंटी मिलती है, तो उसके सम कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। यूसुफ, हारून, कोडावाला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर का ये पी एंड एल रेशियो दिया है 3:1। Yusuf and Harun have given assurance to Kodawala to give minimum 36,000 from profit। जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से कोडावाला को 36,000 मिलेगा, ऐसा एश्योरेंस किसने दिया है? यूसुफ और हारून ने दिया है। If for the year ending on 31st March 2016 total profit of the firm is 1,80,000, 1,80,000 प्रॉफिट उनको ईयरली हुआ, how profit will be distributed among the partners in this situation? Let's see। सबसे पहले हम यहाँ पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, यूसुफ, हारून एंड कोडावाला। यूसुफ, हारून एंड कोडावाला। 1,80,000 प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,80,000 3:1 उनका पी एंड एल रेशियो है, उसमें डिवाइड करेंगे। 180 को डिवाइड करने से इसका प्रॉफिट मिलेगा 90,000, यहां मिलेगा 60,000 और इसका प्रॉफिट आएगा 30,000। अब यूसुफ और हारून ने कोडावाला को क्या बोला था? यू विल रिसीव 36,000। If any amount missing, then these two partners have to borrow. These two partners have to bear। तो कोडा वाला को 6,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, ये 6,000 इन दोनों को देने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट से। और कौन से रेशियो में देंगे फ्रेंड्स? यूसुफ और हारून का यहाँ रेशियो देखो 3:2। तो 3:2 कैसे करेंगे? 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। 6,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो इसका आंसर मिलेगा 3600, ये अपने प्रॉफिट से देगा, और इसका आंसर मिलेगा 2400, ये अपने प्रॉफिट से देगा। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन दिस टू अमाउंट, हाउ मच प्रॉफिट दे विल रिसीव? 90,000 में से उसको 3600 देना पड़ा, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 86,400। 60,000 में से इसको 2400 देना पड़ा, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 57,600 और इसको मिलेगा 36,000। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, इतना करके आएंगे 3 मार्क मिल जाएंगे। तो ये तो एकदम इजी एग्जांपल है, हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें नहीं पूछा है, लेकिन अगर आपको एक एडिशनल क्वेश्चन पूछा कि इसकी जर्नल एंट्री भी डालो, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे ड्रॉ करनी, कैसे लिखना है, देखो।
जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करो। फिर आगे इसके आगे के जो लेक्चर्स है उसको आपने रिवाइज किया होगा, याद होगा कि जहां पे भी माइनस अमाउंट आएगा वो डेबिट होगा। यूसुफ का कितना पैसा माइनस हुआ? 3600। तो यहां हम लिखेंगे यूसुफ कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600। हारून के 2400 डेबिट हुए, माइनस है इसलिए। तो हारून कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400। टू, ये सब पैसे किसको मिलेंगे? कोडा वाला को। कोडा वाला कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6000। इस तरह से इसकी जर्नल एंट्री अगर पूछेंगे तो ही लिखना है फ्रेंड्स। ये आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको एडिशनली समझाया कि ऐसा भी कुछ आ सकता है। लेट्स सी द इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10। Closing capital of partner Girish is 96,000. After giving effect of drawing 6,000 and divisible profit 9,000, calculate 8% per annum interest on capital. यहाँ पे आपको क्या पूछा है फ्रेंड्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है। ओपनिंग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए तो ही आप उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे कैपिटल है लेकिन वो तो क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर से अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी और उसके ऊपर 8% अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करनी पड़ेगी? तो इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस ऐसा कुछ आएगा तो ऐड करेंगे। और अगर प्रॉफिट या और कोई इनकम ऑफ पार्टनर आएगा तो डिडक्ट करेंगे। उससे हमें मिलेगी ओपनिंग कैपिटल। ये इसका फॉर्मूला है। क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर से ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? तो क्लोजिंग कैपिटल में अगर ड्राइंग होगा तो ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड करेंगे, लॉस होगा तो प्लस करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो माइनस करेंगे, इनकम आएगी तो माइनस करेंगे, तब हमें मिलेगा ओपनिंग कैपिटल। तो यहां पे आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 96,000 प्लस ड्राइंग ऐड करना है। तो यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट है 6000, तो 6000 ड्राइंग ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं पे दिया नहीं है, अगर होगा तो ऐड करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा? माइनस करेंगे। कोई इनकम जैसे पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को कोई कमीशन मिल रहा है, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड सैलरी, ऐसा कुछ होगा वो भी माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो अब इसका आंसर मिलेगा 93,000 एंड दैट इज ओपनिंग कैपिटल। अब यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, ये कैपिटल हमने फाइंड की 93,000, उस पे सीधा 8% अप्लाई कर दो। तो 93,000 का 8% निकालेंगे 7440 विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फ्रेंड्स एकदम इजी है, आपके पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए तो ही आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो कैपिटल पे। इंटरेस्ट निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं थी, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर से ओपनिंग कैपिटल फाइंड की और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। और लास्ट एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 11। जेनेट, अक्षरा, सपना आर पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस equal proportion, the total capital of 3 lakhs, the proportion of capital is
2:3:5. Firm pays 6% interest per annum on the capital. Partner Akshara receives 45,400 including interest on capital, and compute what amount inclusive of interest is received by Janet and Sapna. एकदम इजी एग्जांपल है, देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले तीनों पार्टनर्स की जेनेट, अक्षरा एंड सपना, ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड करो। कैपिटल, टोटल कैपिटल अवेलेबल है 3 लाख, 3 लाख कैपिटल, और उनका इक्वल प्रपोर्शन है, सॉरी कैपिटल रेशियो 2:3:5 है। तो कैपिटल को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं, ना कि पी एंड एल रेशियो में, ये कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा। तो 3 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 2, इसकी कैपिटल आएगी 60,000। 3 इक्वल टू, इसकी कैपिटल आएगी 90,000। 5 इक्वल टू, इसकी कैपिटल आएगी 1,50,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट के परसेंटेज कितने, 6%, तो 60,000 इंटू 6%, 3,600। अक्षरा के लिए 90,000 इंटू 6%, 5,400, और 1,50,000 इंटू 6%, 9,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड किया। आपके पास अक्षरा के लिए कितना अमाउंट था, 45,400। अक्षरा रिसीव्ड 45,400, लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अक्षरा का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,400 वो इसमें इंक्लूड है। तो मैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर देता हूं, 5,400 इंटरेस्ट डिडक्ट कर दो, आंसर मिलेगा 40,000। ये क्या आया, प्रॉफिट ऑफ अक्षरा, अक्षरा का प्रॉफिट मिला। उनका पी एंड एल रेशियो कौन सा था, इक्वल प्रपोर्शन था। इसका मतलब अक्षरा अगर 40,000 प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो जेनेट और सपना कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो हियर पी एंड एल रेशियो इज इक्वल, पी एंड एल रेशियो इज इक्वल, हेंस ईच पार्टनर, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट सेम होगा। ईच पार्टनर गेट्स सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तीनों को सेम प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा, ₹40,000। तो अगर मैं बोलूं कि जेनेट का प्रॉफिट तो 40,000, अक्षरा का प्रॉफिट 40,000, सपना का प्रॉफिट वो भी 40,000। अब आपको ये पूछा है कि इंटरेस्ट के साथ जेनेट और सपना की अमाउंट कितनी होगी। तो यहां पे एक तो इनको प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरा उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है। तो टोटल अमाउंट है वो इस तरह से फाइंड करेंगे, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसके लिए फाइंड करना है, अक्षरा की वैल्यू तो दे रखी है, जेनेट और सपना के लिए। तो यहां लिखेंगे हम जेनेट और सपना के लिए, कैलकुलेशन करके आंसर लाते हैं। जेनेट और सपना का प्रॉफिट सेम ही रहेगा, 40,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जेनेट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा 3,600, जेनेट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सपना को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000।
तो दोनों का मिला के इसका आंसर मिलेगा 43,600 रुपीज, which will be received by Janet, and 49,000 rupees that is received by Sapna. In this way you can solve such kind of examples. एकदम easy examples है, एक दो बार खुद करोगे तो आप लोग एग्जाम में 110% कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में आने ही वाले हैं, वो हमने यहाँ कंप्लीट किए। अब इसके एक्सरसाइज के अंदर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 11 क्वेश्चन है इसी टाइप के, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करने हैं। और अगर उसमें कोई डाउट आएगा तो वो मैं इसके सॉल्व किए हुए वीडियोस भी रखूंगा, उसको आप रिफर करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।